द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। यही टैग WWE देता है समर स्लैम को। पायरो और हजारों लोग एक साथ चीख रहे होते हैं और एक रात के लिए ऐसा लगता है जैसे रेसलिंग अपने परफेक्ट वर्जन में एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन हर पार्टी के बाद एक सन्नाटा आता है और समर स्लैम की हिस्ट्री में उस सन्नाटे के अंदर कुछ ऐसी कहानियां दबी है जो WWE अपने हाइलाइट्स रील पर कभी नहीं दिखाता। एक आदमी ने अपनी गर्दन तोड़वा ली ताकि शो चल सके। एक सुपरस्टार ने अपनी ही कंपनी को रैंसल नोट भेजा था और एक छोटे से बच्चे को रियल कैमरा के सामने उसके असली बाप का पता चला सिर्फ एक स्टोरी लाइन के लिए। ये कहानी उस समर स्लैम की है जो पर्दे के पीछे रह जाता है और सालों के बाद जब बाहर आता है तब कोई भी विश्वास नहीं कर पाता कि ऐसा कुछ सच में हुआ था। कानों में ईयरफोन डाल लो क्योंकि ये कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3 अगस्त 1997 कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस अरीना, न्यू जर्सी। उस रात का मेन इवेंट था ब्रेट हार्ट वर्सेस अंडरटेकर। लेकिन जो मैच सबसे ज्यादा याद रखा गया वो था सेमी मेन इवेंट, एक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन वर्सेस ऑन हार्ट। उस वक्त ऑस्टिन अभी स्टोन कोल्ड बन रहे थे, सुपरस्टार नहीं थे, बनने वाले थे। और ऑन हार्ट ब्रेट हार्ट का छोटा भाई, अपनी जनरेशन के सबसे अंडररेटेड टेक्निकल रेसलर में से एक। इन दोनों ने बैकस्टेज एक चीज डिसाइड की, हम इस शो का मोमेंटम चुरा लेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिकी स्टीमबॉट और रैंडी सेविज ने रेसलमेनिया 3 को स्टील किया था। ये ईगो का मैच नहीं था, ये क्राफ्ट का मैच था। और पहले 10 मिनट जेन्युइनली ये मैच परफेक्ट चल रहा था, क्राउड उनके हाथ में थी। फिर एक स्पोर्ट आया जो रेसलिंग में हजारों बार किया जा चुका था, रिवर्स पेल ड्राइवर। ऑस्टिन ने ओवन को उठाया, ओवन ने रिवर्स किया और अब ऑस्टिन ओवन के हाथों में था और सर नीचे। दोनों पसीने में थे तो दोनों के ग्रिप थोड़ी स्लिप हुई और जब ओवन नीचे बैठा ऑस्टिन का सर सीधा रिंग के कैनवास से टकराया। फुल फोर्स, कोई कुशन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। उस सेकंड में स्टीव ऑस्टिन पार्शली पैरालाइज्ड हो गया था। रियल में उसके हाथ सन्न हो गए थे, उसकी स्पाइन कंप्रेस हो गई थी। लेकिन शो लाइव था, कैमरा ऑन थे और प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे डार्क रूल यही है, द शो मस्ट गो ऑन। ओवन हार्ट को पता था ऑस्टिन को मैच जीतना है तो उसने स्टॉल किया, थोड़े टाइम दिया और फिर खुद ही अपना कंधा जमीन पे रख दिया ताकि ऑस्टिन बेयरली एक रोल अप लगा सके। रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे ऑब्वियसली फेक फिनिश, क्योंकि रियलिटी इतनी रियल थी कि कोई भी फिनिश पॉसिबल ही नहीं था। ऑस्टिन ने मैच जीता, बेल्ट उठाया, क्राउड चीयर कर रही थी, पर उन्हें नहीं पता था कि रिंग में खड़ा ये आदमी अपनी गर्दन तोड़वा चुका था। स्टीव ऑस्टिन ने बाद में कंफर्म किया, यही इंजरी, यही ब्रोकन नेक आखिर में उनके करियर को अर्ली रिटायरमेंट की तरफ ले गई। और रेसलमेनिया 19 के बाद ऑस्टिन ने कहा था कि वो अब अपनी बॉडी को रिस्क में डालना अफोर्ड नहीं कर सकते। और ऑन हार्ट, उनका वो गिल्ट कभी नहीं गया। ब्रेट हार्ट ने बाद में बताया कि ओवन ने ऑस्टिन से सिर्फ एक बार कांटेक्ट किया उस इंसिडेंट के बाद, क्योंकि वो इतने शर्मिंदा थे कि वो दोबारा बात ही नहीं कर पाए। 2 साल बाद 1999 में ऑन हार्ट खुद एक स्टंट में गिरकर दुनिया से चले गए और ऑस्टिन के साथ रिलेशनशिप वो कभी रिपेयर ही नहीं हो पाई। ये समर स्लैम का पहला डार्क सीक्रेट है, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक ऐसा एक्सीडेंट था जो रेसलिंग बिजनेस की सच्चाई बता गया। जहाँ पेन स्क्रिप्टेड नहीं होता, वो रियल होता है, बस उसे ढकने की कोशिश की जाती है। अब चलते हैं 1991 में, मैडिसन स्क्वायर गार्डन। समर स्लैम का थीम था ए मैच मेड इन हेवन, ए मैच मेड इन हेल। हेवन वाला पार्ट था रेंडी सेविज मिस एलिजाबेथ की शादी, जेन्युइनली इमोशनल मोमेंट लाइव टीवी पे था। हेल वाला पार्ट था मेन इवेंट, हल्क होगन और अल्टीमेट वॉरियर मिलकर लड़ रहे थे एसजीटी स्लॉटर, कॉलोनल मुस्तफ़ा और जनरल अदनान के अगेंस्ट। ये वो एरा था जब गल्फ वॉर फ्रेश थी और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने स्लॉटर को इराकी सिंपथाइजर बना दिया था। एक कंट्रोवर्शियल, डिस्टेस्टफुल गिमिक जिसको कोई कंपनी टच भी नहीं कर सकती, लेकिन असली डार्कनेस रिंग के बाहर थी। कुछ हफ्ते पहले अल्टीमेट वॉरियर ने विंस मैकमैन को एक हैंड रिटन लेटर भेजा था जो कि लिस्ट थी कुछ डिमांड्स की। वॉरियर चाहता था होगन जितना पैसा, रेसलमेनिया 7 का पे आउट, $5,50,000, एक्स्ट्रा मर्चेंडाइज परसेंटेज,
फिक्स्ड शेड्यूल और लिखा कि अगर डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो मेन मेडोलैंड्स या किसी भी अरीना में मैं नहीं आऊंगा जब तक ये टर्म्स पूरी नहीं होंगे। मिकमैन ने शुरू में उसे समझाने का ट्राई किया, फादर फिगर बन के बोला हम ये शॉर्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे समर स्लैम पास आया वॉरियर को रियलाइज हुआ कि शॉर्ट करेंगे का मतलब था डिले करेंगे। तो उसने अपना सबसे बड़ा वेपन यूज किया, अपनी खुद की प्रेजेंस। समर स्लैम के दिन WWF के ट्रक्स मेडिसन स्क्वायर गार्डन पहुंच चुके थे और अल्टीमेट वॉरियर जो एडवर्टाइज्ड मेन इवेंटर था वो रिंग में जाने से मना कर रहा था। बैकस्टेज पैनिक था। हल्क होगन और SGT स्लॉटर जो ऑन स्क्रीन दुश्मन थे ऑफ स्क्रीन एक साथ खड़े थे एक मिशन के लिए। सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ अल्टीमेट वॉरियर डॉक्यूमेंट्री में रिवेल्ड हुआ कि होगन और स्लॉटर पुराने तरीके से वॉरियर को हैंडल करने के लिए रेडी थे, मतलब फिजिकली। विंस मिकमैन ने बीच में आकर सिचुएशन को कंट्रोल किया और वॉरियर की हर डिमांड मान ली। शो स्टार्ट हुआ, वॉरियर रिंग में आया, मैच हुआ और क्राउड को कभी पता ही नहीं चला कि ऐसा भी कुछ हुआ था। लेकिन यहाँ अब असली ट्विस्ट आने वाला था। जैसे ही मैच खत्म हुआ वॉरियर बैकस्टेज आया और विंस मिकमैन ने उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया सेम नाइट। विंस ने एक इंटरव्यू में बताया, वॉरियर ने मेरे सर पे बंदूक रख दी थी। ये कुछ ऐसी ही सिचुएशन थी और शो को बचाने के लिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी, पर मुझे पता था कि मुझे उसके बाद क्या करना है। और जैसे ही मैच के बाद मैंने उसे फायर किया मुझे बहुत खुशी हुई और ये भी रिवील हुआ जो बोनस पेमेंट प्रॉमिस हुई थी वो भी पूरी नहीं की गई। वहीं होगन को $15,000 का बोनस मिला पर वॉरियर को कुछ नहीं। ये थी समर स्लैम की दूसरी डार्क हिस्ट्री। ये सिर्फ एक बैकस्टेज फाइट नहीं थी, ये पावर का गेम था। एक आदमी जो अपनी वर्थ प्रूव करना चाहता था और एक कंपनी जो प्रूव करना चाहती थी कि कोई भी स्टार चाहे कितना भी बड़ा हो कंपनी से बड़ा हो नहीं सकता। 18 अगस्त 2013 लॉस एंजलिस। समर स्लैम का मेन इवेंट था जॉन सीना वर्सेस डेनियल ब्रायन। डेनियल ब्रायन जो कभी WWE का टिपिकल चैंपियन नहीं था, छोटा अंडरडॉग इंडी रेसलिंग से आया हुआ। फैंस ने उसे इतना प्यार दिया कि यस मूवमेंट खुद एक कल्चर बन गया। जॉन सीना ने खुद ब्रायन को अपना ओपोनेंट चूज किया उस मैच के लिए, अपनी खुद की पिक। मैच हुआ और डेनियल ब्रायन ने जीता। क्लीन कॉन्फिडेंट गिरा, क्राउड दीवानी हो गई। एक अंडरडॉग फाइनली अपने बिगेस्ट मोमेंट पे पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे कॉन्फिडेंट नीचे आ रही थी, ट्रिपल एच जो उस मैच का स्पेशल गेस्ट रेफरी था, ब्रायन का हाथ उठाया विक्ट्री के लिए। और फिर पेडिग्री। रैंडी ऑर्टन जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस लेकर वेट कर रहा था, आया और कैश इन कर दिया। मैच खत्म होने के सेकंड्स बाद ब्रायन अपना मोमेंट जीता ही था, उससे छीन लिया गया। लाइव क्राउड शॉक्ड थी, लेकिन जो बैकस्टेज हुआ उसके बाद वो इतना ही रॉ था। रेफरी और जॉन सीना ने बाद में बताया, जब ब्रायन कर्टन के पीछे आया वो सीधा ट्रिपल एच की तरफ गया और बोला, मैंने 13 साल रेसल किया है। ब्रायन चिल्लाया, ये मेरा बिगेस्ट मैच होना था, मेरा बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट। तुम कभी भी मैच को मेरे बिना रोक नहीं सकते। रैंडी ऑर्टन को बीच में आना पड़ा दोनों को फिजिकली अलग करने के लिए। लाइला जो बैकस्टेज थी उसने कहा, ये सबसे इंटेंस आर्गुमेंट था जो मैंने कभी देखा। ये WWE के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का सबसे ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन था जो कभी कैमरा के बाहर निकला। एक परफॉर्मर जिसने अपना सब कुछ दे दिया और एक मशीन जो डिसाइड करती है कि उसका मूवमेंट कब तक चलेगा। ब्रायन ने अपनी बुक यस में लिखा, वो फ्यूरियस था और उतना ही कन्फर्टेशन ऑलमोस्ट फिजिकल हो गया। और यहाँ आयरनी देखना, जो ट्रिपल एच था जो स्टोरी लाइन में विलन बना, ब्रायन का मूवमेंट छीन के ले लिया। वो खुद शॉन माइकल्स का बेस्ट फ्रेंड था, वही शॉन माइकल्स जिसने 1997 में ब्रेट हार्ट के साथ मॉन्ट्रियल स्क्रू जॉब किया था। रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे इनफेमस रियल लाइफ बिट्रेयल। हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही थी, सिर्फ इस बार स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। डेनियल ब्रायन को अपना मोमेंट मिला रेसलमेनिया 30 तक, महीनों बाद। लेकिन समर स्लैम 2013 की तरह वो रात जब एक अंडरडॉग को सिर्फ सेकंड्स के लिए चैंपियन बनाया गया, सिर्फ उसे तुरंत तोड़ देने के लिए, वो WWE स्टोरी टेलिंग का सबसे किनिकल डिसीजन था जो कभी बुक किया गया था। अब एक ऐसी कहानी जो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है और जितना टाइम गुजरता है उतनी ही ज्यादा। 2005 एडी गेरेरो और रे मिस्टीरियो रियल लाइफ में बेस्ट फ्रेंड्स। दोनों ने साथ में स्ट्रगल किया, दोनों एक दूसरे के करियर का हिस्सा थे। WWE ने डिसाइड किया एक स्टोरी लाइन, एडी हील बनेगा, अपने बेस्ट फ्रेंड को अटैक करेगा। फाइन, ये नॉर्मल है रेसलिंग में। लेकिन फिर स्टोरी एक ऐसी जगह गई जहां आज भी लोग सोचते हैं
ये कैसे अप्रूव हुआ। एडी ने रिवील किया रे मिस्टीरियो का बेटा डोमिनिक एक्चुअली उसका बायोलॉजिकल सन है। स्टोरी लाइन के अंदर एडी ने कहा कि 7 साल पहले उसकी शादी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तो उसने एक अफेयर से पैदा हुआ हुआ बच्चा रे और उसकी वाइफ के डोर स्टेप पे छोड़ दिया क्योंकि उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम थी। ये स्टोरी लाइन हफ्तों तक चली। एडीज बेड टाइम स्टोरीज नाम के वीडियोस आए, कस्टडी पेपर्स तैयार हुए और क्लाइमेक्स था समर स्लैम 2005। एक लैडर मैच जहां उन पेपर्स को रिंग के ऊपर लटका दिया गया और जो भी जीतेगा उसे मिलेगी डोमिनिक की परमानेंट कस्टडी। अब यहाँ एक चीज समझना जरूरी है, डोमिनिक मिस्टीरियो जो आज खुद WWE सुपरस्टार है, उस वक्त वो सिर्फ एक 7 साल का बच्चा था जो रियल कैमरास के सामने, रियल क्राउड के सामने देख रहा था 2 एडल्ट्स उसकी कस्टडी के लिए लैडर मैच पे लड़ रहे हैं। डोमिनिक ने खुद सालों बाद बताया जब मैच के दौरान उसने एडी को लैडर चढ़ते देखा और एडी ने उसकी तरफ फिंगर वैग्ड किया कैरेक्टर में, मुझे सिर्फ डर लग रहा था उस वक्त। एक 7 साल का बच्चा देख रहा है अपने बाप को। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है जो इस स्टोरी को थोड़ा नॉर्मल बना देता है। डोमिनिक ने बाद में कंफर्म किया कि ये स्टोरी लाइन एडी का खुद का आइडिया था और एडी बैक स्टेज हर वक्त डोमिनिक के पास जाके चेक करता था तो ठीक है, कंफर्टेबल है, क्योंकि एडी खुद एक पिता था और उसे पता था ये कितना हैवी था एक बच्चे के लिए। मैच खत्म हुआ, रे जीता क्योंकि एडी की रियल लाइफ वाइफ विकी ने इंटरफेयर किया और उसे रोक लिया। स्टोरी लाइन खत्म, इमोशनल बीट कंप्लीट। लेकिन जो इसे सबसे ज्यादा हॉन्टिंग बनाता है ये एडी गरेरो का सेकंड टू लास्ट मेजर स्टोरी लाइन था। नवंबर 2005 में सिर्फ कुछ महीने बाद एडी गरेरो का हार्ट अटैक से देहांत हो गया। तो जब आज लोग ये मैच देखते हैं, एक 20 मिनट लैडर मैच, एक बाइजर कस्टडी स्टोरी लाइन के अराउंड, वो सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल एंगल नहीं रह जाता, वो बन जाता है एक आदमी की लास्ट कहानियों में से एक जिसने अपनी असली अफेक्शन, अपनी असली केयर को इस्तेमाल किया एक फिक्शनल स्टोरी लाइन को इतना रियल बनाने के लिए। आज भी लोग डोमिनिक से पूछते हैं एडी तेरा असली बाप तो नहीं? तो ये था समर स्लैम का असली सच जो हमें कभी नहीं दिखा। हमने देखना भी चाहा तो हमें कभी दिखाया नहीं गया। एक रात जब एक आदमी की गर्दन टूट गई, एक रात जब एक कंपनी ने अपने बिगेस्ट स्टार को फायर कर दिया, एक रात जब एक अंडरडॉग का सबसे बड़ा मोमेंट छीन लिया गया, ऐसी ऐसी चीजें समर स्लैम में हुई। रेसलिंग का मैजिक यही है, ये एंटरटेनमेंट है, स्क्रिप्टेड है, लेकिन जो लोग इसे परफॉर्म करते हैं उनके अंदर का पेन, उनका ईगो, उनका डर, उनका प्यार, ये सब रियल होता है जो हमें नहीं दिखता। और शायद यही वजह है कि समर स्लैम इतने सालों बाद भी सिर्फ एक शो नहीं लगता, ये लोगों की रियल जिंदगी जैसा लगता है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी वीडियो और देखनी हो तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाइप करना, सब कुछ कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये बताओ क्या तुम्हें भी कोई मोमेंट ऐसा पता है?